Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is डिवीजन। तो प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नंबर ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज कॉल्ड डिवीजन। क्या करते हैं, अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है, उनको एक जैसे साइजेस में डिवाइड कर दोगे, उनके पेयर्स बना लोगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उस अमल को हम डिवीजन कहते हैं। मैथमेटिक्स में इस लेवल पर आप क्या करेंगे कि 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द डिविडेंड इज 5626 एंड द डिवाइजर इज 15, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इसका मतलब है आपको ये दो चीजों का पहले से पता होना चाहिए, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। देखें जी, अगर आप फर्ज करें 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप क्या करेंगे, 2 3s आर 6, ये 1। अब क्योंकि 1 2 से छोटा है, इसका मतलब है आप इसके आगे डिवीजन नहीं कर सकते। ये जो 2 होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम डिवाइजर कहते हैं। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जो आंसर आता है उसे हम क्वोशंट कहते हैं। जो बकाया बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? तो पता चला इधर हमने एक तो ये नंबर फाइंड करना है, दूसरा ये नंबर फाइंड करना है। क्लियर है मेरी बात? खैर, स्टार्ट करते हैं जी। 15 से डिवाइड करना 5626 को। अब क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करना है इसके पहले 2 डिजिट तक। भी देखो, नंबर 4 डिजिट है ना, तो पहले 2 डिजिट तक आपने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है जो इसके करीब करीब है। तो 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60, जो कि इससे बड़ा है। तो बड़े वाले नंबर को नहीं, इससे पीछे रहना है या इसके करीब करीब, यानी कि हमने पहुंचना है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 3 एज इट इज ऊपर आ जाएगा 45। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसमें सब्ट्रैक्शन करना। तो 6 में से 5 लेस करो 1, 5 में से 4 लेस करो 1। अब ये 11 था, ये 15 है। तो मैंने इस केस में भी आपको बताया था कि जब आपके पास रिमाइंडर छोटा हो डिवाइजर से, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला नंबर इसके साथ मिला देंगे। तो ये अब 11 नहीं रहा बल्कि 112 बन गया। अब आपने 15 को 7 तक जब आपने टेबल पढ़ा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 105, जो इसके करीब बनता था। तो हमने वो लगा दिया, फिर उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन अप्लाई की तो 7 बच गया। अब 7 भी जो है आपको पता है 15 से छोटा होता है, तो आपने ये वाला जो 6 था इसको एज इट इज नीचे ले आए। ये एक प्रोसेस है, इसे आपने याद रखना है। क्लियर है मेरी बात? अब इसी तरीके से आपने 15 का टेबल दोबारा से पढ़ा 1 2 3 4। जब आप 5 पे पहुंचे तो ये इसके करीब पहुंच गया, यानी कि 75। 6 से करते तो इससे ज्यादा हो जाता 90, जो कि बड़ा नंबर है। हमने क्या करना है, इससे पीछे रहना या इसके करीब पहुंचना, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई किया 75, तो इसमें रह गया 1। अब इधर कोई नंबर ही नहीं था जिसे हम नीचे ला सकते, लिहाजा हम इधर ही इसको स्टॉप कर देंगे। पता चल गया क्वोशंट आ गया 375, लेकिन रिमाइंडर इसमें से 1 बच गया। क्लियर है? जो नंबर बच जाए उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये ब्रेन टीजर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि आप कीप इन माइंड की मदद से बना सकते हैं। देखें, लिखा है कि कोई भी डिवाइडेंड जो है ना, वो डिवाइजर और क्वोशंट के प्रोडक्ट और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो उसके बराबर होता है। तो अब आप इसको बासानी बना सकते हैं। चले मैं एक और मिसाल दे के बताता हूं। ये देखें, 7 है, करेंगे ये आप खुद। 7 है तो 7 क्या है, इधर डिवाइडेंड है, तो 7 बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये 7 बन नहीं जाता? तो अब ये बासानी कर लेंगे आप। बहुत अच्छे। प्रैक्टिस सेक्शन 1.6 आज के टॉपिक से रिलेटेड है जी। सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से आपने डिवाइड करना है, तो तरीकाकार सीखते हैं। अब क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, तो आपने कोशिश करनी है पहले 1 डिजिट के साथ ही इसको डिवाइड करना शुरू करें। तो 6 है, इधर 5 है, 5 1s आर 5। फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 6 में से 5 लेस करोगे तो 1। अब 1 5 से छोटा है, लिहाजा आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ मिला देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ें तो 5 2s आर 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा।
इसी तरीके से अब 2 भी 5 से छोटा है, लिहाजा आपने ये वाला 5 इसके साथ मिला देना। तो ये क्या बन जाएगा 25, 5 इंटू 5 करोगे तो 25। लो जी, इधर तो अब आपका मसला हल हो गया। हम इधर भी स्टॉप कर दें ये 0 लगा के तो मसला हल है। ये 0 हम एज इट इज इसके ऊपर ले जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा 0 ये ऊपर लेके जाना है या नीचे लेकर आना है। तो फिर बच्चों इसका एक और स्टेप फिर आप अजाफी बना सकते थे। ये 0 बचा ना, ये 0 एज इट इज इसके नीचे ले आए। ये 25 पे बात खत्म होगी तो ये वाला 0 नीचे आना था। जब इसको 0 लेकर आएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर माइनस करोगे तो एट द एंड 0 ही बचेगा। क्लियर है। तो हम इस स्टेप से बचने के लिए इसे डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 0 को क्वोशंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बात क्लियर है। ओके, अब इसी तरीके से पता चला कि ये इसका क्या है क्वोशंट, ये क्या है डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर। ठीक है, जो एंड पे बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब पार्ट बी भी 1 डिजिट वाला है, ये आप बासानी कर लेंगे। पार्ट सी देखिए, इसमें 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट का मतलब है कि इसके भी आपने 2 डिजिट लेके डिवाइड स्टार्ट करना है। तो 12 इंटू 1 करोगे तो 12 आ जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास 6 क्योंकि छोटा नंबर है, लिहाजा ये 7 को आप नीचे ले आएंगे। तो 12 इंटू 5 करोगे तो 60, अगर क्योंकि 6 करोगे तो 72 हो जाएगा। वो इससे बड़ा नंबर है, हमने बढ़ाना नहीं है बल्कि उसके करीब करीब जाना है। तो ये 60 हो जाएगा। ये जब लेस करोगे 7 में से 0 7 बच जाएगा। 6 में से 6 लेस करोगे तो 0 ही है, लिहाजा आप ये भी नंबर छोटा है तो आप क्या करोगे, इस 2 को इसके साथ मिला लोगे। 12 को जब आप 6 टाइम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 72। तो अब हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया 156। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट डी आप खुद करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। पार्ट ई में देखो, अब 21 को आपने 21 से डिवाइड करना है 3255 को। अच्छा, इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीकाकार वही रहेगा। अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन, देखें जरा गौर से। तो हमने क्या करना है 3255 इसको अंदर लिख लेना है और 21 को बाहर लिख लेना है, जिससे आपने डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 21 से आप डिवाइड स्टार्ट करें जी, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 2 में से 1 लेस करो, 3 में से 2 लेस करो 11। अब 11 क्योंकि 21 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके साथ मिला लेंगे। अब 21 का टेबल कहाँ तक हम इसको पढ़ें तो ये इसके करीब पहुँच सकता है। 5 से अगर करके देखते हैं, 21 इंटू 5 किया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये जी इसके करीब पहुँच गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो 5 में से 5 लेस करोगे तो क्या बचेगा, इधर 0, 1 में से 0 लेस करेंगे तो 1। अब इधर 1 में से 0 ही बचना है, लिहाजा हम नहीं लगा रहे। इधर ये 5 नीचे ले आएंगे क्योंकि 10 छोटा था ना 21 से। तो अब हमने देखा कि 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। तो प्यारे बच्चों उसी तरीके से आपने इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर एट द एंड क्या बच जाएगा 0। पता चला क्वेश्चन क्या आया 155। इसी तरीके से पार्ट एफ आप कर सकते हैं आप। क्लियर है जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।